शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासी क़यादत को साथ बिठाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कह रही है कि ये हुकूमती ड्रामा है और उन्होंने साथ बैठने से इनकार कर दिया है। पीटीआई ने आज एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत भी नहीं की है और 7 फरवरी को एपीसी में भी जाने से इनकार कर दिया है। आपके ख्याल में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मौके पर यह फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया, ये बहुत ही अच्छा और वक्त की ज़रूरत है और मुस्बत सिमत कदम है। दूसरी बात ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को इसमें नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त हम जिस कैफियत में हैं, खा वो मुआशी है या इक्तिसादी या दहशतगर्दी की, इसमें सबको मिलकर बैठना चाहिए। अपनी सियासत से ज्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम की फिक्र करनी चाहिए। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जो वाक़यात हुए हैं, बिलाशुबा जो आज कुछ बातें की हैं तहरीक इंसाफ ने, उनके गिले शिकवे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ तो उनके दौर में भी होता रहा, हमने सीखा कुछ नहीं है। हमारी सियासी क़यादत में ये एक अलमिया है। उस दौर में भी मरियम नवाज साहिबा से लेकर राना सनाउल्लाह तक और राना सनाउल्लाह से लेकर फवाद हसन फवाद और आज सीमा, ये सारी हम तारीख देखते हैं कि क्या हुआ था। और राना सनाउल्लाह का केस तो ऐसे उस वक्त भी हमने, जब मैंने खुद खान साहब से बात की कि ये बड़ा जुल्म है जो उन पे हीरवन डाल दी गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ये हमारी बदकिस्मती से तारीख बदलती नहीं है। और इस वक्त चूंकि गुज़श्ता चंद दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई, जो पर्चे हुए, जो सिलसिला हुआ, उस पर तहरीक इंसाफ अपना गिला बयान कर रही है। मैं समझता हूँ इस पर भी बैठकर बात करनी चाहिए। इंतकाम की बजाय मेरिट और इंसाफ और कानून, एक तहरीक इंसाफ को भी अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लानी चाहिए कि हर किसी को धमकाना, बुरा भला कहना, ये भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी तरफ इंतकाम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चीजें कब मुमकिन होंगी? ये उसी सूरत में मुमकिन होंगी जब आप टेबल पर बैठेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा कदम उठाया है, दावत भी दी है। आज जैसा कि उन्होंने कहा कि वो तो मेरा नाम भी नहीं लेते थे, वो मेरे से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे, मैं तो उनको बाय नेम मैंने उनको दावत भेजी है। और मेरी एक राय है कि हुकूमत को एक अपना आला सतही वफद भी इमरान खान साहब के पास भेज देना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमें तो एक एक जान को बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमारे लोगों का खून बहा है। मेरा सवाल है अपनी सारी क़यादत से कि जरा उस माँ से पूछे ना, कभी आपने उस माँ के जज्बात का ख्याल किया है जिसका जवान बेटा घर से वर्दी पहन के गया और उसकी लाश आई है? कभी उस बेटी का, उस बहन का, उस बच्चे का ख्याल किया जिसका बाप घर से नौकरी करने गया और उसकी लाश आई है? हम कब सोचेंगे अपनी इनाओं से आगे जाके? तो मेरी गुजारिश ये है कि हम अपनी सियासत बाद में कर लें, वो होती रहेगी। अगर इलेक्शन की बात है, वो भी टेबल पे बैठ के ही मिलने हैं। वो कोई सारी कोशिशें खान साहब ने करके देख ली, लॉन्ग मार्च भी, मुजाहरे भी, एहतजाज भी, वो भी ये बैठेंगे तो मिलेगी। जरूर वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है कि इस वक्त इस सारे मामले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, कौम और रियासत को देखना चाहिए। हमारे लोग मर रहे हैं, उनकी लाशें गिर रही हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी देखें ना, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है, उस गरीब की बातें भी जरा सुन लें कि जिस तरह सोशल मीडिया पे उसके साथ जो सलूक हो रहा है। ये कौन है? ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वाले, ये आपके और मेरे बहन भाई है ना। बिल्कुल हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब ये सोशल मीडिया वाली तो एक बहुत बड़ी बहस है। यहाँ पर तो क्या क्या नहीं हो जाता, जिसके व्यूज़ पसंद नहीं आते तो उसके अगेंस्ट तो फिर उनकी फैमिलीज और कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। इम्तियाज़ गुल साहब, ये